नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म। आज बात करेंगे चुनावों की। चुनावों में अक्सर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल थे वो घोषणा पत्र देने का काम करते थे। घोषणा पत्र इसलिए ताकि घोषणा पत्र के अंदर राजनीतिक दल सरकार में सत्ता में आने के बाद क्या कुछ जनता के लिए काम करेंगे उनको बताया जाता था। लेकिन अब घोषणा पत्र की जगह चुनावी गारंटियों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। हिमाचल, गुजरात और जम्मू कश्मीर में चुनावी बयार जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। बात चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो या फिर किसी अन्य राजनीतिक दल की, हर राजनीतिक दल जनता को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि इस बार घोषणा पत्र से पहले चुनावी गारंटियों का दौर चल पड़ा है। एक एक करके तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं और चुनावी गारंटियां दे रहे हैं। सवाल ये है कि चुनावी गारंटियों को निभाएगा कौन, क्योंकि जिस तरीके से घोषणा पत्र में जो वादे किए जाते थे वही सरकार को पूरे करने मुश्किल हो जाते थे। सत्ता में आने के बाद अक्सर राजनीतिक दल अपने अधिकांश वादों को पूरा करने में बहुत समय लगा देते थे। लेकिन जब कोई भी राजनीतिक दल चुनावी गारंटी की बात करता है तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जिस चुनावी गारंटी को जनता को सौंपा गया, क्या वाकई में वो चुनावी गारंटी सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दल पूरा कर पाएगा। इसी मुद्दे पर आज की चर्चा करेंगे। बड़ा सवाल यही है कि चुनावी गारंटियों के पीछे का उद्देश्य क्या है। बीते 5 साल में बीजेपी ने एक बात साफ दिखा दिया है कि वो बेरोजगारी दर बढ़ाने में और महंगाई बढ़ाने में, बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ने में और महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ने में सफल हुए। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के समय में रोजगार ज़्यादा था, महंगाई कम थी। अब दोबारा कांग्रेस की सरकार में हमने जो काम पहले करके दिखाया है दोबारा करके दिखाएंगे। रोजगार बढ़ाएंगे, 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड होगा, हर विधानसभा में 10 करोड़ का फंड दिया जाएगा युवाओं को अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपने काम शुरू करने के लिए, जिससे वो स्वयं रोजगार पैदा कर सकें। 5 लाख नौकरियां, जिसमें सरकारी पदों में जो वैकेंसी हैं, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, जल निगम जैसे वैकेंसीज हैं, उनको भरे जाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाएगा। महिलाओं को 1500 रुपया का सहायता 18 साल के 60 साल तक महिलाओं के लिए दिया जाएगा। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि जनता मुद्दों पे ध्यान देकर, समस्याओं को ध्यान में रखकर इस बार कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताकर सरकार में बिठाएगी और हम उनके विश्वास पे पूरा पार्टी के निर्देशानुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हर जिला में जो है ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो 10 गारंटियों की योजना जो बना के रखी है आने वाली सरकार के लिए, उसके उपलक्ष्य में आज ये 10 तैयार की गई। उसमें जो मुख्य जो हमारी फोकस है वो है जो युवाओं को रोजगार देने के लिए, स्वरोजगार पैदा करने के लिए सरकार, हमारी सरकार जब बनेगी तो हमने उसमें युवाओं को स्टार्टअप योजना के माध्यम से पूरे प्रदेश में 12 जिलों में 680 करोड़ रुपये का एक बजट तैयार होगा। इसमें 10 करोड़ रुपये विधानसभा क्षेत्र में जो है वो वितरित किया जाएगा। तो हिमाचल, गुजरात और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र से पहले चुनावी गारंटियां देने का काम शुरू कर दिया है। बड़ा सवाल ये है कि घोषणा पत्र की बजाय चुनावी गारंटियों के पीछे का उद्देश्य क्या है।
क्या घोषणा पत्र के मायने जनता की नज़रों में कम हो गए हैं, इसीलिए चुनावी गारंटियों को अब दिया जा रहा है? क्या जनता वाकई में इन चुनावी गारंटियों पर पूरी तरह से विश्वास कर पाएगी? बात चाहे कांग्रेस की हो, बात चाहे आम आदमी पार्टी की हो या किसी अन्य राजनीतिक दल की हो, तमाम राजनीतिक दल इस बार घोषणा पत्र से पहले कहीं ना कहीं चुनावी गारंटियां देने का काम कर रहे हैं। हालांकि अप्रत्यक्ष तौर पर इन गारंटियों को घोषणा पत्र ही माना जा रहा है या कहा जा रहा है, लेकिन जब कोई भी राजनीतिक दल चुनावी गारंटी दे देता है तो उसकी जिम्मेदारी घोषणा पत्र से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस गारंटी को कैसे पूरा किया जाएगा? क्या वाकई में उस गारंटी को देने से पहले रिसर्च वर्क किया गया संबंधित राजनीतिक दल की तरफ से? ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। बड़ा राजनीतिक विषय है। हिमाचल, गुजरात, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहा जा सकता है इन चुनावों को, और इन चुनावों को जीतने के लिए कोई भी राजनीतिक दल अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसी वजह से तमाम जो लुभावने वायदे हैं चुनावी गारंटियों के रूप में, वो जनता से किए जा रहे हैं। हालांकि घोषणा पत्र इससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपना जनता के बीच जाकर रखते थे और ये बताते थे कि हमारी जो पार्टी है उसकी ये घोषणाएं हैं और अगर हम सरकार में आए, सत्ता में आए तो हम इन घोषणाओं को पूरा करेंगे। लेकिन इस बार घोषणा पत्र की बजाय चुनावी गारंटी दी जा रही है। सवाल ये है कि जिस गारंटी को आप दे रहे हो जनता को, क्या उस गारंटी को देने से पहले आप लोगों ने कोई होमवर्क किया है? क्या कोई रिसर्च वर्क किया है, या फिर बिना रिसर्च वर्क के बिना गारंटी जो है वो दी जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई भी गारंटी जब कोई भी राजनीतिक दल देता है तो राजनीतिक दल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो हमने गारंटी दी है उसको हमें निभाना है। अगर जनता हमें चुनकर मौका देती है, सरकार बनती है, सत्ता में बिठाती है, तो ऐसे में कैसे उस गारंटी को पूरा किया जाएगा? क्या वाकई में ये होमवर्क किया गया है संबंधित राजनीतिक दल की तरफ से? ये एक बड़ा विषय है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हर किसी के जहन में यही सवाल है कि जो गारंटियाँ दी जा रही हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा। बड़े बड़े लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं। तो हिमाचल, गुजरात और जम्मू कश्मीर में चुनावी बयार जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। हर कोई जनता को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जनता को अपनी तरफ से लोक लुभावने वायदे जो हैं वो किए जा रहे हैं। एक तरफ रैलियों का आगाज हो चुका है तो दूसरी तरफ चुनावी गारंटी दी जा रही है। बीजेपी भी कहीं ना कहीं मिशन रिपीट का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ अन्य राजनीतिक दल बीजेपी को टक्कर देने की फिराक में है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि ये जो राजनीतिक लड़ाई है ये किस मोड़ पर आकर रुकेगी और जनता किसको बहुमत देगी, जनता किसको स्वीकार करेगी? चुनावी गारंटियों का ये जो चक्रव्यूह है, क्या ये घोषणा पत्र की जगह ले पाएगा? ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सब राजनीतिक दल अपने अपने दांव पेच लगा रहे हैं ताकि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनमें उलटफेर हो सके, मगर बड़ा विषय यही है कि कैसे ये संभव होगा।
तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, नरेश चौहान साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और पंकज पंडित जी, प्रदेश प्रवक्ता आपके। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सवाल जिस तरीके से आज हम एएनबी न्यूज़ के मंच पर उठा रहे हैं, सबसे पहले पंकज जी मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी गारंटियाँ दे रही है। सवाल यही है कि आप गारंटियाँ तो दे रहे हैं, घोषणा पत्र की जगह इस बार चुनावी गारंटियों का दौर भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन क्या वाकई में कोई होमवर्क किया गया है गारंटियां देने से पहले? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही गारंटियां देने में ही भरोसा रखा है। ये गारंटी क्योंकि लोगों का जब ये जो हर बार घोषणा पत्र जारी करते थे, उन घोषणाओं से जब भरोसा टूटा तो दिल्ली में पहली बार माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये गारंटी का दौर किया। गारंटी का मतलब था जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी शुरुआत दिल्ली से की थी और हमें ये खुशी है कि पिछली बार के चुनावों में हमने जनता से साफ कहा था, अगर आपको लगता है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये गारंटियां पूरी की है तो आप हमें वोट दें, अन्यथा आप हमें वोट ना दें। और मैं ये आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आज देश में कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह का दावा नहीं कर सकता जिस तरह का केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर 5 साल हमने काम किया है तो आप हमें वोट दें, अन्यथा ना दें। हिमाचल प्रदेश के हालात में, चाहे पंजाब की बात हो, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां और वहाँ के जो आर्थिक हालात है उनको देखते हुए ही गारंटियां प्लान की है और पूरी प्लानिंग के साथ है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का मानना है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। पंजाब में हमने पहली 3 गारंटियां लागू कर दी हैं हमने, और हिमाचल प्रदेश में भी हम जो भी गारंटी करेंगे उसके लिए बजटीय व्यवस्था करेंगे, बजट में व्यवस्था करेंगे। बिना बजट की कोई भी घोषणा हम लोग सरकार में लागू करने में भरोसा नहीं रखते हैं। और हमारा स्पष्ट है कि गारंटी का मतलब है जो हम कहते हैं करेंगे और तय समय में उन गारंटियों को पूरा करेंगे। सवाल पंकज जी यही है कि आपने जो बात कही कि बजट में व्यवस्थाओं को लागू करेंगे, लेकिन क्या उन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए उतना बजट होगा? अगर आप लोग मान लीजिए सत्ता में आ भी गए हिमाचल के अंदर, तो आप जो इतनी बड़ी बड़ी गारंटियां दे रहे हैं उसके लिए देखिए फंड्स की तो जरूरत होगी ना। बिना पैसे के तो कोई भी काम नहीं होगा और बिना पैसे के कोई स्टेट नहीं चल पाएगा। तो क्या ये आपने आकलन किया कि वो इतना पैसा आएगा कहाँ से? निश्चित तौर पे सबसे पहला उदाहरण पड़ोसी पंजाब है, जहाँ पे हालात हमसे भी ज्यादा खराब है। मैं आपको असली हालात बताऊं। हालात ये है कि लोगों को 8-8 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है पिछली वहां पे पंजाब में, और नियमित रोजगार पूरी तरह से बंद था। तो वहां पे हमने पहले 3 माह में ही हमने 6,000 करोड़ रुपया जो है वो वहां का राजस्व बढ़ाया है। देखिए, निश्चित तौर पे कोई जादू की छड़ी तो किसी सरकार के पास नहीं होती है कि एक रात में व्यवस्था बदल दे। लेकिन आज की आपको मैं एक छोटी सी खबर बताऊं, 84% कॉलेजों में लेक्चरर के पद खाली हैं पंजाब में। तो हमने जब तक नियमित प्रक्रिया नहीं होती है, पहली बार हमने जो लोग रिटायर हो चुके हैं और जो लोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त है उनको हमने पीरियड बेस पे हम लोगों ने कॉलेजों में इंडल्ट करने का हमने फैसला लिया। देखिए, व्यवस्था चलाने के लिए आपको अकेले वादे नहीं करने हैं, उनको पूरा भी करना है। क्योंकि पंजाब एक ऐसा मॉडल है जिसकी तरफ पूरा देश देख रहा है। दिल्ली में हमारे सीमित संसाधन है, हम पूरे एलजी पर निर्भर है। पंजाब में हमारे सामने पूरा राज्य है और वहाँ के हालात हिमाचल प्रदेश से भी खराब है। कई विभागों में तो तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। सवाल पंकज जी यही है, आप इस बात को खुद मान रहे हैं कि कई विभाग ऐसे हैं पंजाब में भी जहां पर तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं हैं। अब ऐसे में जब फाइनेंशियल क्राइसिस इतना बड़ा है आपके सामने, आपकी सरकार के सामने, और आप दूसरी तरफ लगातार जो नियमित भर्तियां हैं वो कर रहे हैं, हालांकि ये एक सकारात्मक पहल है कि नियमित भर्तियां की जा रही हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से इनका इंतज़ार भी था, मगर आप जब पुरानी तनख्वाह सैलरी दे नहीं पा रहे तो नई की व्यवस्था जो है, आपको नहीं लगता कि वो कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी? देखिए, चुनौती का दूसरा नाम ही आम आदमी पार्टी है। देखिए, पंजाब में सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब करना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ पहले 3 माह में ही हमने 6,000 करोड़ रुपया राजस्व में, हमने 600 करोड़ रुपए हमने राजस्व में बढ़ाया है। ये छोटी सी पहल है, अभी शुरुआत है, हमें थोड़ा समय दीजिए।
लगभग सभी विभागों को हम व्यवस्थित कर रहे हैं और धीरे धीरे हम स्थितियों को सुधार रहे हैं। क्योंकि पिछले 25 सालों से जो व्यवस्था बनी है राजनीतिक, मैं हिमाचल प्रदेश की तरफ लौटना चाहूंगा। आज की खबर देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ओवरड्राफ्ट है। आज की खबर है 2500 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार ओवरड्राफ्ट है। हालात ये अगले माह की सैलरी कहां से आएगी उसका पता नहीं है। उसके बावजूद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव सिर पे हैं, उनको देखते हुए हर दिन बिना बजट के लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए की घोषणाएं कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पे चिंतनीय है। चुनावी साल में आप बिना बजट के बिजली मुफ्त की बात करते हो, बिना बजट के महिलाओं को आदि यात्रा की बात करते हो। ये व्यवस्था बजट में करनी चाहिए। बिना बजट के आप इस तरह करेंगे तो निश्चित रूप से हालात, अब मुझे लगता है हम लोग 75,000 करोड़ के ऋण के नीचे जाएंगे। तो मेरा मानना है कि कोई भी सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी, हमने स्टडी किया है, संसाधन बढ़ाने की बात की है और उसके आधार पर ही हम लोग ये गारंटियां दे रहे हैं और इस चुनौती से निपटने में आम आदमी पार्टी सक्षम है। दिल्ली में मैं एक छोटी सी लास्ट लाइन कहूंगा, दिल्ली में एकमात्र सरकार है, हमने अपना बजट जो है हमने 25,000 से शुरू किया था, 75,000 पे पूरा किया और आज हम गर्व से कहते हैं 21,000 करोड़ सरप्लस है। हम किसी से वो कर्जा नहीं ले रहे हैं, इतने तो सुविधाएं देने के बावजूद। ये सब है भ्रष्टाचार मुक्त शासन। और आपके पास पढ़े लिखे लोग हों जो सरकार चलाने वाले हो तो निश्चित तौर पे व्यवस्थाएं बदली जाती। ठीक है नरेश चौहान साहब, सीधे आपकी तरफ आऊंगा मैं। इस बार कांग्रेस ने भी गारंटियां देनी शुरू कर दी हैं। घोषणा पत्र की बजाय चुनावी गारंटी की क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई हो, लेकिन पिछले कई समय से लोगों के बीच हर आदमी चुनाव के दौरान अपना मैनिफेस्टो तैयार करके जाते हैं और उसके बाद 5 साल का जब पूरा टाइम होता है उस सरकार का, तो उस मैनिफेस्टो को वो कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, नहीं कर पाते हैं या कितने % इम्प्लीमेंट हो पाता है, ये एक जनता के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई क्या हम किसी पार्टी की घोषणाओं पे या घोषणा पत्र पे कितना विश्वास किया जाए। क्योंकि उसका एक तरीका बन गया है कि आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें जो है अपने घोषणा पत्र में डालते हैं। उस वक्त सीधा मकसद होता है कि आप मतदाताओं को लुभाना चाहते हैं और उसका जो बाद में 5 साल बाद आप देखते हैं कि वो कितने % इम्प्लीमेंट हुआ, तो वो एक बड़ा गलत मैसेज देश की जनता के अंदर हर राज्य में ऐसी परिस्थितियां थी। हम चाहते हैं कि अब हम जब जाएं तो ये एक चीज सुनिश्चित करें कि जब हम प्रदेश की जनता के बीच या मतदाताओं के बीच जा रहे हैं तो हम कुछ ऐसी बातें कहें जो मैनिफेस्टो से हटके हो, जिनको वादे बोलते हैं। तो वादों पे लोगों का कितना भरोसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब लोगों का भरोसा होना चाहिए। राजनीतिक दल कोई भी हो, जब वो बोले तो उसका सुनिश्चित होना चाहिए कि वो काम होगा अगर वो सत्ता में आते हैं। तो ये सोच हमारी लीडरशिप की भी रही। उन्होंने कहा कि हम कुछ चीजें ऐसे वर्ग जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश के सभी वर्ग को लेने का प्रयास किया, हम एक गारंटी के साथ इसको आगे बढ़ेंगे कि आप सत्ता में हमको लाते हो तो ये बारी बातें जो है इंप्लीमेंट होगी उसी वक्त। ठीक है चौहान साहब, ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से चौहान साहब ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में एंट्री की और उस एंट्री के तुरंत बाद चुनावी गारंटियां देनी शुरू कर दी, एक के बाद एक कई जो बड़ी गारंटियां थी वो हिमाचल की जनता को दी, और उसके मद्देनज़र कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर फील कर रही थी कि इस बार हमको भी गारंटियां देनी पड़ेंगी। इसी वजह से तो नहीं कांग्रेस ने इस बार घोषणा पत्र की बजाय चुनावी गारंटियां देने का काम किया है? नहीं, ये आपका एंगल हो सकता है। अभी आम आदमी पार्टी को हिमाचल नहीं, हमारा एंगल नहीं है, आम जनता ये चर्चा कर रही है। मैं तो सिर्फ जनता के जो जुबान पर सवाल है वो इस मंच के माध्यम से आपसे कर रहा हूं। चलो मान लेते हैं, आपकी ये बात भी हम मान लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी का वजूद अभी हिमाचल प्रदेश में है या नहीं? अभी इनको बहुत लंबा सफर तय करना है। ये पंजाब से उत्साहित थे, पंजाब के जो हालात थे राजनीतिक वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हिमाचल प्रदेश का जो एक आप देखें राजनीतिक बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस पार्टी और भाजपा। पूर्व में भी एक प्रयास हुए, जनता दल के टाइम में हुए और उसके बाद भी महेश्वर सिंह जी ने एक प्रयास किया, पंडित सुखराम जी ने प्रयास किया, ये कभी सफल नहीं हुए तीसरे दल के लिए। ये ठीक है कि ये प्रजातंत्र है, आम आदमी पार्टी को भी कोशिश करनी चाहिए
अपना कैडर बनाए, अपने फेसेस तैयार करें। इनके पास अभी नेता नहीं है, फेस नहीं है, और जो कुछ था वो भाजपा ने ज्वाइन करवा दिया था भाजपा के अंदर। तो अभी इनके लिए मुझे लगता है लंबा सफर है। तो इनका आम आदमी पार्टी का कोई प्रेशर हमारे पे नहीं है। ये सोच थी, इस पे चर्चा देश के अंदर हो रही थी कि भाई राजनीतिक दल जो घोषणाएं करते हैं कि उनको वो किस तरह से लेना चाहिए जब वो सत्ता में आते हैं। तो इस पे हमारी लीडरशिप का, पार्टी का भी यही सोचना है कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिनका जनता पे भरोसा हो कि हम आपके साथ आते हैं तो ये वादे पूरे किए जाएंगे, गारंटी के साथ है, ये सरकारी तौर पे इसकी घोषणाएं होगी। तो ये सोच इसके पीछे थी। चौहान साहब, एक सवाल और है। अभी आपने ये बात खुद ही मानी कि हिमाचल में कहीं ना कहीं अभी तक कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही राजनीतिक लड़ाई होती आई है, और ये भी लगभग इतिहास ही रहा है कि हर 5 साल के बाद जो है सरकार बदली है। मगर अब जिस तरीके से, मैं सवाल आपसे जो पहले भी मैंने आपसे किया कि आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं हिमाचल में वो बदलती हुई नज़र आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी या भाजपा कोई सरकार बनाने की तरफ है, लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब जब पंजाब में चुनाव हुए थे तब कांग्रेस ने वहाँ पर ऐसी कोई भी गारंटी सीधे तौर पर नहीं दी, घोषणा पत्र ही था, और उसी घोषणा पत्र के माध्यम से पंजाब के अंदर भी कांग्रेस ने अपनी बात रखी। इससे पहले जो बाकी के राज्य थे वहाँ पर भी मतलब इस तरह से कोई गारंटी का प्रचलन नहीं रहा। तो इसकी शुरुआत हिमाचल से हम मान लें कि करी है कांग्रेस पार्टी ने, या कहीं ना कहीं ये जो इस बार गारंटियाँ दी जा रही हैं, क्योंकि चाहे वो आप आम आदमी पार्टी की बात करें या दूसरे किसी राजनीतिक दल की बात कर लें, उन्होंने ये प्रचलन शुरू कर दिया, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब उसको डिफीट करने के लिए इस एंगल पर काम कर रही है। नहीं, ये मकसद नहीं है कि आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, उनकी कार्यशैली कैसी है। ठीक है। ये समय के साथ है। मुझे ऐसा याद आ रहा है कुछ के लोगों ने इस पे सुप्रीम कोर्ट तक जाने का, लोगों का ये मुद्दा भी गया शायद कि क्या हम इसको किस तरह से सुनिश्चित करें कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उनकी घोषणाएं जो हो वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। आप चुनाव के दौरान ऐसी घोषणाएं करती है जो जमीन पे बाद में दिखती नहीं है। तो ये सीधे तौर पे हम झूठ बेचते हैं जनता के बीच या मतदाता के बीच, कोई भी दल हो। यही बड़ा सवाल है। जी, आप कंप्लीट कीजिए। इसमें आवश्यकता थी कि चेंज हो ये समय के साथ। ये आम आदमी पार्टी ने भी किया, ये हमने भी किया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक सभी चीजों के लिए जरूरी होना चाहिए कि हम वही बात करें अपने मतदाताओं से जो हम कर सकते हैं। हम ऐसी बातें ना करें जिसका कोई बेस नहीं होता, केवल वोटर्स को लुभाने के लिए हम अपना घोषणा पत्र ना बनाएं। इस तरफ बढ़ने की जरूरत है, ये देश के अंदर राजनीतिक दल कोई भी हो। ठीक है। सवाल और जो हमारी आज की डिबेट है इसका मुद्दा यही है जो आपने चर्चा भी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पिछले दिनों ये मामला था, और कहीं ना कहीं तमाम जो न्यायिक पालिका से जुड़े लोग हैं वो भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जो चुनावी गारंटियां दी जा रही हैं क्या वाकई में कोई होमवर्क भी किया जा रहा है उनको गारंटियों को देने से पहले नहीं। इस पर मैं फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी सीधा भदौरिया साहब, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तो अपनी गारंटियां देनी शुरू कर दी हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी इस बार क्या गारंटियां दी जाएंगी या घोषणा पत्र ही रहेगा चुनाव में? मैं आपको बड़े जिम्मेवारी के साथ बताना चाहूंगा जी कि ये दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। झूठ बोलने में दोनों ही बहुत माहिर हैं और घोटाले करने में भी दोनों पार्टियां बहुत माहिर हैं। आप देख लिए कि किस तरह से इन पे घोटाले इनके जग जाहिर है। केजरीवाल जी ने जब राजनीति शुरू करी थी तो इन्होंने कहा था कि हम आते ही सबसे पहले लोकपाल बिल लेके आएंगे और दिल्ली से भ्रष्टाचार का नाम और निशान खत्म कर देंगे और दिल्ली में पॉल्यूशन के नाम की चीज नहीं होगी, दिल्ली में कोई भी कहीं भी कुछ नहीं होगा, दिल्ली को बोले हम बिल्कुल सिंगापुर बना देंगे, ये कहा था। और बोले हमारा कोई मंत्री और हम कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे। केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया था ना हम सरकारी बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे, कोई सेवा करने के लिए आएंगे। मगर आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप केजरीवाल की सरकार पर लगे हुए हैं। इनके एक पंजाब के मंत्री जेल में बंद हैं और एक दिल्ली सरकार के सत्येंद्र जैन इनके
जेल में बंद है 4 महीने से। भदौरिया अब वो जी, क्यों बंद है? आपने मेरा सवाल सुना नहीं शायद ध्यान से। मेरा सवाल कुछ और था। आप जी सुने मैं इनको जी वही ला रहा हूँ आपको। जी, कीजिए, कंप्लीट इनके कीजिए, घोषणा, कंप्लीट उस कंप्लीट। घोषणा पे ही तो बता रहा हूँ, ये घोषणा जी जो कर रहे हैं जी जी जी। वही बता रहा हूँ कि ये सिर्फ घोषणा पीर है। इनकी सोच है घोषणा करके सरकार बना लेना, बाकी बात जनता को ठेगा दिखा देना। तो हम वही बात बताना चाह रहे हैं कि इनकी सोच क्या है। तो केजरीवाल जी ने इतने वादे दिल्ली में किए थे। आज दिल्ली की जो दयनीय हालत है ना, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं रह रहा हूँ। आज दिल्ली में सारी रोडें टूटी पड़ी है। आप छोटे से छोटे शहर में चले जाना, रोडें बहुत अच्छी मिलेगी, मगर दिल्ली की रोडें टूटी पड़ी है। और ये कहते हैं पानी पीने का फ्री दे रहे, एक गिलास पूरी दिल्ली में आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा नल की टोटी से, इतना गंदा पानी आता है। और पॉल्यूशन दिल्ली का जग जाहिर है कि दिल्ली में पॉल्यूशन कितना है। और झूठ इनका ये है कि जब इन्होंने कहा गाड़ी नहीं लेंगे, आज सरकारी गाड़ी भी लिए है। बंगला नहीं लेंगे, आज 2-2 बंगले हैं और उसमें स्विमिंग पूल बनवाया है 22 करोड़ की लागत से, जिसमें केजरीवाल जी नहा रहे हैं। तो झूठ इनका ये है। और आज इनके आप देखिए इनके मंत्री सिसोदिया जी शराब के घोटाले में फंसे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, मगर जवाब एक भी नहीं दे पा रहे। एक जो इनसे सवाल पूछने जा रहे एक भी जवाब नहीं दे पा रहे। और अभी तो बसों का 1000 बसें जो खरीदी है उसका भी जांच शुरू हो गई है। और जिस तरह से इन्होंने भदौरिया जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि मैं अपना सवाल आपको फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं। मैं बात हिमाचल की कर रहा था, मैं बात गुजरात की कर रहा था, मैं बात जम्मू कश्मीर की कर रहा था। और मेरा सवाल ये था आपसे कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर अपना घोषणा पत्र ही जनता के बीच रखेगी पहले की तरह, या इस बार चुनावी मैनिफेस्टो जो है वो उसकी जगह चुनावी गारंटियां देने का काम करेगी? मेरा सवाल ये था, सीधा सा सवाल है और सीधा सा मैं जवाब चाहूंगा कि चुनावी गारंटियों के ऊपर आप रहेंगे इस बार या मैनिफेस्टो पर ही काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी झूठी गारंटियां नहीं दी और ना हम आगे देंगे। हाँ, गारंटियां हम देंगे, ये बताइए। लोगों को रोजगार की गारंटी देंगे, लोगों को अच्छे विकास की गारंटी देंगे, लॉ एंड ऑर्डर की गारंटी देंगे। जो गारंटी दी जाती है, किसान को किसान फसल बीमा की गारंटी देंगे, वहां के नागरिकों की विकास की गारंटी देंगे, सुरक्षा की गारंटी देंगे, ये सारी गारंटी देंगे। मगर इन लोगों की तरह झूठ नहीं बोलते। आपने हमारी बात पूरी नहीं होने दी। मैं इनके नहीं, आप बात पूरी कर लीजिए, पर मेरा सिर्फ कंटेक्स्ट ये था कि आप उस सवाल का जवाब देते हुए कर लीजिए। आपकी बात समझ रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं मैं उसी बात को ला रहा था कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। इसी तरह से कांग्रेस ने जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, कांग्रेस ने कहा था कि किसानों का पूरा कर्जा माफ, और बोले पहली मीटिंग में ही घोषणा हो जाएगी कि मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 16 महीने तक सरकार रही, 16 महीने बाद इनकी सरकार चली गई, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। इसी तरह से इन्होंने घोषणा करी थी राजस्थान में कि किसानों का पूरा कर्जा माफ। किसान निश्चित हो गया राजस्थान का कि हमारा कर्जा माफ हो गया है। अभी किसान की जमीनें नीलाम होने की कगार पे आ चुकी है, कर्जा माफ नहीं हुआ है सरकार इनकी द्वारा, तो वहां से रवानगी की समय आ चुका है, मगर कर्जा माफ नहीं किया है। तो ये इस तरह की जो है ना गारंटियां देते हैं। ये मैंने कहा कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये दोनों ही चट्टे बट्टे हैं। झूठ बोलो तो सत्ता हथिया लो, उसके बाद जनता को ठेगा दिखा दो। ठीक है, फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चलेंगे अपने 3 खास मेहमानों के बाद और चर्चा हम कर रहे हैं चुनावी गारंटियों के चक्रव्यूह की, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव होने से पहले चुनावी गारंटियां दे रहे हैं राजनीतिक दल। बड़ा सवाल ये है कि क्या उन गारंटियों को देने से पहले कोई होमवर्क या रिसर्च वर्क किया गया है या नहीं किया गया, क्योंकि यही चिंता कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर की थी कि आप जिन गारंटियों को पब्लिक को दे रहे हैं उन गारंटियों को देने से पहले क्या आपने होमवर्क किया है, क्या रिसर्च वर्क किया है। मैं सीधा पंकज पंडित जी आप ही के पास आऊँगा। बीजेपी के आपके जो दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये घोषणा वीर जैसा काम हो रहा है,
सिवाय घोषणा वीर के कुछ नहीं है, क्योंकि कोई होमवर्क नहीं है, कोई रिसर्च वर्क नहीं है और बिना किसी तैयारी के गारंटियां दी जा रही हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई में इसको लेकर जो आपने गारंटियां दी हैं जनता को, उसको लेकर तैयारियां पूरी पुख्ता हैं? देखिए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी जो गारंटी देती है वो हमेशा उस पर खरी उतरी है। इसका उदाहरण भी नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं बड़ा आभारी हूँ, दोनों वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, राजनीति में हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं, तो कांग्रेस को जवाब मिल गया। हिमाचल प्रदेश में मुकाबला भाजपा का किससे है। भाजपा के प्रवक्ता जी ने पहले 3 मिनट आम आदमी पार्टी को दिए। आभारी हूँ, हम मुकाबले में हैं, वो नजर आ रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह है, हमने दिल्ली में जो गारंटियां दी थी उसी के आधार से हमने चुनाव लड़ा। आप इसके गवाह हैं, हम उन्हीं पे चुनाव लड़ा सकते हैं। और दूसरा, इन गारंटियों पे जिन्होंने सवाल उठाए थे और जो लोग आज हमें चुनौती दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है, कांग्रेस जो घोषणा पत्र देती थी 60 साल से, अब वो गारंटी पे आए हैं। उनकी गारंटियां देख लीजिए, हमारे ही कॉपी है। भाजपा जिसने पूरे देश में कभी नहीं सोचा बिजली मुफ्त देने की, पूरे देश में कभी नहीं सोचा मुफ्त पानी देने की, हिमाचल प्रदेश में हमारे आते ही जनता से प्यार जाग उठा। कोरोना के काल में इन्होंने टैक्स वसूला, सब इन्होंने बिजली मुफ्त नहीं की, पानी मुफ्त नहीं किया, सत्ता जाते हुए की। देखिए, गारंटियों पर हमारा स्पष्ट है, चाहे पंजाब है चाहे दिल्ली है, हम पूरे होमवर्क के साथ आते हैं। हमारा पिछला रिकॉर्ड देखिए, हमने पंजाब में 52 लाख घरों का 0 बिल ले आए हैं। हमने अपनी गारंटी 300 यूनिट की पूरी की है। देखिए, हमारा साफ कहना है, हम इनकी तरह आरोप प्रत्यारोप पे भरोसा नहीं रखते हैं। 5 साल भाजपा की सरकार आंकड़ों के साथ बोले हमने ये काम किए हैं, अगर जनता को पसंद है तो हमें वोट दें या ना दें। दिल्ली में हमने केजरीवाल जी ने इसी तरह से लोगों से वोट मांगे थे, हम तीसरी बार जीते हैं। हम पंजाब में भी अगली बार चुनावों में जाएंगे, गारंटियां साफ लेके जाएंगे। अगर काम हुआ है तो हमें वोट देना, नहीं तो नहीं देना। तो पंडित जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। अगर कोई आप हिमाचल की जनता को जो गारंटियां दी हैं आपकी पार्टी ने, उनमें से कोई 1-2 प्रमुख गारंटी की बात अगर आप कर लें मंच पर, और उसको लेकर आपका होमवर्क क्या है वो भी जरा बता दीजिए, ताकि स्थिति तो स्पष्ट हो कि क्या वाकई में ये तैयारी है। देखिए, हमने युवाओं के लिए 6 लाख रोजगार की बात की है। उसमें मैं साफ कह दूं कि हिमाचल प्रदेश में जो पोटेंशियल हमारा पर्यटन के क्षेत्र में है, जो पोटेंशियल हमारा औद्योगिकरण में जो विकास होना चाहिए था, वो निश्चित तौर पे नहीं हो पाए। इन सब, और हमारे जो देखिए, पंजाब से बेहतर संसाधन हमारे पास है। हिमाचल प्रदेश के पास पंजाब से बेहतर संसाधन है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि उन संसाधनों के दोहन की क्षमता किसके पास है। कांग्रेस भाजपा के पास लगातार 50 साल से शासन रहा है। आज हमारा आंकड़ा बेरोजगारों का 8 लाख है, 8 लाख बेरोजगारों का आंकड़ा है। लेकिन इस सरकारों ने क्या किया, मैं कोरोना का उदाहरण दूंगा। हजारों बच्चे हमारे बाहर से रोजगार छोड़ के आए, सरकार ने काम इनके लिए नीति बनाई थी, कहाँ गई होगी। सरकार ने कहा था कि हम लोगों को रोजगार देंगे, जल रक्षक भरे गए 4500 रुपए के वेतन पे। हिंदुस्तान में कहाँ 4500 रुपए दिया जाता है, बताइए आप। आउटसोर्स पे आपने सारी व्यवस्था की है। हिमाचल प्रदेश में संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे एक विजन, एक प्लान की आवश्यकता है। मैं दूसरा मुद्दा बात करना चाहूंगा, यहाँ पे महिलाओं के सम्मान के लिए हम 1000 रुपए राशि देने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर हमारे महिलाओं के लिए हमने 1000 राशि की बात की है, तो उसके लिए हमारे पास प्लान है। हमने पंजाब में कहा है और आपको गारंटी देते हैं। पंजाब में हम अभी हमारी सरकार को 6 महीने हैं, 2 महीने में देखिए पंजाब में ये लागू होगी और पूरी वित्तीय व्यवस्था। नहीं, पर जिस तरीके से भदौरिया साहब कह रहे हैं कि ये सिवाय जुमलों के कुछ नहीं है, अगर आपको गारंटी देनी है तो लॉ एंड ऑर्डर की हम देंगे, हम बेटियों की सुरक्षा की देंगे, हम विकास कार्य जो जनता के लिए जरूरी हैं उनकी गारंटियां देंगे, बाकी तो सब जुमलेबाजी वाला काम है एक तरह से। देखिए, मुझे लगता है कि आज मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए, वो हमारा प्रचार करते हैं। भदौरिया जी को मैं कहूंगा इंतजार कीजिए,
अपना दृष्टि पत्र आने दीजिए, उस दृष्टि पत्र में भी कांग्रेस की तरह 5 चीजें हमारी चोरी हुई हो। आज जयराम जी का भाषण सुन लीजिए, कहीं भी हमने मुफ्त बिजली दी, हमने महिलाओं के लिए 50% यात्रा, हमने पानी मुफ्त दिया। वो सब क्या है? एक समय आप जनता को मुफ्त खोर कहते थे, आज उन्हीं पे बात कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का असर है जो कांग्रेस में भी नजर आएगा, भाजपा में भी। देखिए राजनीति है, आप अपने मुद्दों पे चलिए, हम अपने मुद्दे पे, बाकी तय तो जनता को करना है, तो भरोसा। ठीक है चौहान साहब, पंडित जी तो आश्वस्त हैं, दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ही असर है और आम आदमी पार्टी ने जो गारंटियां दी हैं उसी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वो चाहे आपकी पार्टी हो या बीजेपी हो, उनके मैनिफेस्टो की बात कर लें या चुनावी गारंटियों की बात कर लें, वही नजर आएंगी, चाहे वो सीधे नजर आए चाहे अप्रत्यक्ष तौर पर नजर आए। क्या कहेंगे? देखो, इनको जो हमारे भाई है आम आदमी पार्टी से, इनको होमवर्क करने की जरूरत नहीं है कि अभी इनके लिए समय बहुत लंबा है। इस इलेक्शन में इनको ना आना है ना इनको ये कुछ करना है। मैं सच्चाई के साथ ये बयान कर रहा हूँ, राजनीतिक बयान नहीं है मेरा, ये पर्सनल ये सोच है कि इनको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीजों की। अब रही बात ये कि भदौरिया साहब ने बहुत जोश के साथ कुछ बातें कही, मैं उनका कुछ जवाब देना जरूर चाहूंगा। ये कहते हैं कि हम तो गारंटी देते हैं जो करते हैं। आज मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 की गारंटियों की बात कर देते हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने दी थी भारत की जनता को। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की गारंटी के बारे में इनसे पूछना चाहता हूँ। 15 लाख खाते में आएंगे, वो गारंटी कहाँ है? अच्छे दिन आएंगे, वो गारंटी कहाँ है? आज देश में महंगाई को लेके जो भाजपा के लोग सड़कों पर निकल कर ड्रामा करते थे, सिलेंडर दिखा के बैठते थे, आज इनके वो मंत्री कहाँ हैं? जो 450 रुपए का सिलेंडर 1150 रुपए में देश को खरीदना पड़ रहा है, तो वो गारंटियां कहाँ हैं? ये बोलने की बातें हैं। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने आज क्या 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है? आप 15 लाख रुपया लोगों को खाते में मिला है? विदेशों में काला धन 1 पैसा वापिस आया है? आप बातें करते हैं, भाजपा का करैक्टर बन चुका है बड़ी बड़ी बातें करना और छोड़ना। देश किस दिशा में जा रहा है, लोगों की समस्याएं क्या है, बेरोजगारी और महंगाई का हालात क्या है, इसको समझने की जरूरत है। आज देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है ये। आप केवल मात्र बड़ी बड़ी बातें और अपना एक एजेंडा फिक्स करके मीडिया के कुछ मित्रों के साथ देश को ज्यादा दिन तक गुमराह नहीं कर सकते। ये समय आ गया, अब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं भदौरिया जी से। भदौरिया जी, चौहान साहब के सवाल सुन ही लिए होंगे आपने, जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मैंने चौहान साहब के सुन लिए और उसका जवाब भी है जी कि जिस पार्टी ने 70 साल तक सबसे ज्यादा इन्होंने ही देश पर शासन किया हो, और आज उस पार्टी की, आज सुने बीच में ना बोले, आज उस पार्टी की स्थिति क्या है वो दुनिया देख रही है। अगर इस पार्टी ने काम ही किया होता तो आज इतनी बुरी स्थिति नहीं होती कि आज उत्तर प्रदेश में 1 सीट में सिमट के रह गए, मध्य प्रदेश में 2 सीटें मिली हैं, राजस्थान में 0/0 है, दिल्ली में 0/0 है, महाराष्ट्र में भी गिनी चुनी है, बिहार में 0/0 है, और आज इनकी स्थिति ये रह गई है कि प्रदेशों में सरकार इनकी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है मात्र। वो भी अगले चुनाव में, इनसे मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि अगले चुनाव में इन दोनों जगह सरकार इनसे हम ले लेंगे, क्योंकि इनकी कार्यशैली दुनिया ने देख ली कि ये क्या किया है इन्होंने 5 साल में। तो ये पार्टी तो खत्म है, इससे कोई वो हम अपना कोई कंपटीशन नहीं रख रहे, क्योंकि दुनिया देख चुकी है कि राहुल गांधी ने एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया है और दूसरी तरफ उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत को तोड़ा किसने था। तोड़ा तो कांग्रेस नहीं, तो जब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तो उस टाइम भारत के 2 टुकड़े करे गए थे, और राहुल गांधी कह रहे कि भारत जोड़ो यात्रा, तो तोड़ा आपने, और उसके बाद भी आपका मन नहीं भरा। धारा 370 और 35 एक जम्मू कश्मीर में लगा के एक प्रांत, एक क्षेत्र हमसे अलग कर दिया, मगर उसको जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी का ही योगदान है। भारतीय जनता पार्टी ने आज जम्मू कश्मीर को एक बना दिया, नहीं पहले वहाँ किसी को ये अधिकार नहीं थे कि वहाँ जाके कुछ कर सकता था, वहाँ के जो नियम इन्होंने बना रखे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने दिन शासन किया है उसमें करके दिखा दिया है, तभी तो हमने उत्तर प्रदेश में आज देखो रिकॉर्ड बनाया है, इतिहास बदल दिया उत्तर प्रदेश का हमने। एक भदौरिया जी, इस बीच एक सवाल और है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा चुनाव सिर पर हैं
और ये सब जानते हैं कि बीजेपी हमेशा अग्रेसिव होकर इलेक्शन कंटेस्ट करती है, पर बड़ा इस बार टास्क बीजेपी के सामने ये है कहीं ना कहीं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मैनिफेस्टो की बजाय चुनावी गारंटियां दे रही हैं, यानी कि सीधे तौर पर जनता से वादा करने की बजाय ये भरोसा, ये गारंटी उनको कि आपको ये जो बात हमने अपनी गारंटी पत्र में लिख कर दिया ये हम पक्का करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इन दोनों राजनीतिक दलों के सामने अगर आप सिर्फ मैनिफेस्टो लेकर आते हैं तो क्या सिर्फ मैनिफेस्टो पर जनता पूरी तरह से विश्वास कर पाएगी और आप जनता का विश्वास है वो एक बार फिर जीत पाएंगे? बिल्कुल। आज पूरे देश की जनता, मैं सिर्फ हिमाचल की और जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मैं देश की बात कर रहा हूँ। आज देश की पूरी जनता हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास कर रही है। जो वो कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं। और इन पार्टियों के लोग जान चुके हैं कि ये सिर्फ बातें करते हैं, करते नहीं है। भ्रष्टाचार के अलावा और उनके यहाँ कुछ नहीं है। बीजेपी का 8 साल का कार्यकाल हो चुका है। एक हमारे मंत्री पे कहीं भी बता दे, कोई जरा सा भी कोई आरोप लगा हो घोटाले का। और इन दोनों पार्टियों पे देख लो, चाहे आप पार्टी देख लो, चाहे कांग्रेस देख लो, जहां जहां इनकी सरकारें रही है नित्य नए घोटाले। कांग्रेस जब केंद्र में थी आप देख रहे थे किस तरह से घोटाले हो रहे थे। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, अगस्त वेल्थ घोटाला। अरे घोटाले गिनाने लगे तो सुबह हो जाएगी, घोटाले की लिस्ट पूरी नहीं होगी। इसी तरह से आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में देख लो कि क्या स्थिति है। इन्होंने बड़ा शिक्षा का जो है ना ढिढोरा पीटा के हमने बहुत अच्छे स्कूल बना दिए, एक भी स्कूल दिल्ली में नहीं बनाया। जो थे उन्हीं को रिपेयर कराया है और गिनती करा दी कि हमने तो इतने कमरे बना दिए। जब वहाँ जाके देखा है तो लेटरिन बाथरूम को कमरों में गिनती कर दी और खर्चा कितना दिखाया है। एक कमरे में अगर 2 लाख का खर्चा था, 30 लाख रुपए खर्चा दिखाया है। इस तरह से वहां पर घोटाला हुआ है। इसी तरह से शराब नीति आप देखिए, दिल्ली को एक पे एक फ्री करके पूरी दिल्ली को एक शराबी बनाना चाह रहे थे। मैं आज की बात बता रहा हूँ, दिल्ली के पास में है भदौरिया जी, मैं आपको फिर रोक रहा हूँ बीच में, और इसीलिए रोक रहा हूँ। आपने जो ये बातें गिनाई हैं, मुझे लगता है कि शायद हम रोज़ इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको भी मौका मिल रहा है ANB के मंच पर ये सब बातें कहने का बतौर प्रवक्ता, और इसी डिबेट के माध्यम से ये सब बातें आप लगातार दोहरा भी रहे हैं। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल यही था, आपने हालांकि उसका जवाब दिया भी, लेकिन मैं सिर्फ इतनी तस्वीर को समझने की कोशिश कर रहा था आपसे कि जनता के सामने जब इस तरह का कोई ऑप्शन आ जाता है तो जनता का जो माइंड होता है उसको कहीं ना कहीं जीतना और उसमें जगह बनाना, ये एक अपने आप में टास्क खड़ा हो जाता है, एक चैलेंज खड़ा हो जाता है। आपने ठीक है इस चीज़ को कनेक्ट किया 2014 में जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो आपने कहा कि उन्होंने करके दिखाया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं चाहे 15 लाख रुपए की बात कर लीजिए, चाहे आप काले धन की बात कर लीजिए, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो आपके विरोधी दल उठा रहे हैं। तो ऐसे में जनता का जो विश्वास है वो कैसे जीतेंगे? मेरा बड़ा सीधा सा और एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपको बता देना चाहूँगा जी, आज की जनता बहुत बुद्धिजीवी है और सबसे बड़ी आज जनता के हाथ में जो एक ब्रह्मास्त्र लगा है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम जनता सब कुछ देख रही है, सब जान रही है। तो जनता जान रही है कि ये पार्टियां कितना कह रही हैं, वो उसमें कितना % करके दिखा रही है, और हम क्या कह रहे हैं और हम कितना कर रहे हैं वो भी जनता देख रही है। तो इसलिए जनता को हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये रातों दिन चिल्लाएं कि हम आपको ये देंगे, जनता फिर भी इन पे विश्वास नहीं करेगी और हमारे ऊपर जनता विश्वास करेगी। इस सवाल का मैं जवाब ले लेता हूँ, इस सवाल का आपके मैं जवाब ले लेता हूँ। पंडित साहब, ये भदौरिया जी बड़े आश्वस्त होकर दावा कर रहे हैं कि जनता विश्वास नहीं करेगी आपका यानी कि आपकी आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। जनता का मुझे पता नहीं, पर इनके मुख्यमंत्री हमको पूरा पता है। हाँ, ये जी फ्री ब्रिज का अभी विरोध कर रहे हैं, ये भी हमारी कॉपी करके उसी कड़ी में शामिल हो गए। बिजली पानी हिमाचल में भाजपा शासित पहला राज्य है जो आपसे हम आपकी नीति से कभी शामिल नहीं होते, क्योंकि आपकी नीति झूठ की, हमारी झूठ की नहीं है। इसलिए आप अपने साथ हमें शामिल ना करें।
मैं नहीं, आपने साथ में कतई शामिल ना करें, क्योंकि आप झूठ भी बोलते हैं और कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा ईमानदार हूँ। जब आपकी बात आएगी जवाब दीजिए, मैं तो बीच में नहीं बोला, ये कोई डिबेट का तरीका नहीं है सर। आप मैं तो ठीक है भदौरिया जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। पंडित जी को अभी अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। तरीका नहीं है। हाँ बोलिए पंडित जी, बोलिए पंडित जी बोलिए। आप हिमाचल को देवभूमि रहने दीजिए, इसे नेशनल टीवी की तरह उस विवाद का मुद्दा मत बनाइए कि हम एक दूसरे पे। अरे नेशनल देवभूमि बहुत पवित्र भूमि है, तभी मैं कहता हूँ कि आपके अपवित्र पैर ना पड़े वहाँ। आपने जो दिल्ली को जो जिस तरह से लूटा है, दिल्ली को जिस तरह से बेवकूफ बनाया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि हिमाचल को भी लोग आप जाके बनाएं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप क्या केजरीवाल ने नहीं कहा था कि मैं कोई सरकारी सुविधा नहीं दूंगा? सरकारी सुविधा ले रहे कि नहीं ले रहे? जवाब दे इसका, पहले इसका जवाब दे कि आपका मुख्यमंत्री कितना झूठा है। झूठ बताइए, कहा था उन्होंने कि कोई सुविधा नहीं लूंगा, आज सारी ले ली। बताइए, जवाब दीजिए, है मुख्यमंत्री तुम्हारा झूठा कि नहीं झूठा? ये भाजपा का दर्द है, बहुत दर्द है। दर्द नहीं, सच्चाई दिखाए, आईना दिखा दिया तो दर्द है। नहीं, आईना दिखा दिया तो दर्द है। आप बताइए ना, क्या केजरीवाल ने नहीं कहा था? भदौरिया जी, मेरे को जवाब तो ले लेने दीजिए। आप ही बोली जाएंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? जवाब नहीं, आपने अपना सवाल पूछ लिया, अब जवाब ले लेने दीजिए। बोलिए पंडित जी, आप बोलिए, जवाब दीजिए अपना। ये कोई तरीका नहीं होता है बहस का। जब इनका मौका है पूरा जवाब दीजिए, बीच में टोकने का कोई तरीका नहीं है। कुछ शिक्षा तो सीखिए आप लोग बहस करने की। अरे सिस्टम आप मुझे सिखाएंगे? कल से राजनीति में आ गए, यहाँ 30 साल हो गए राजनीति में, आप सिस्टम मुझे सिखाएंगे? ठीक है, मुझे सिखाएंगे? कल से राजनीति में आ गए, पूरी दिल्ली लूट डाली, पंजाब लूटना शुरू कर दिया, राजनीति मुझे। भदौरिया जी, मुख्यमंत्री ऐसे नहीं, एक एक करके देखिए, आपने अपनी बात रखी और आपको पूरा मौका दिया हमने। आपने अब जो सवाल कर लिया, एक बार उसका मैं जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद उसके बाद क्योंकि मुझे नरेश जी के पास भी जाना है। नरेश जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपने कितना समय दिया, मैं घड़ी देख रहा हूँ। आपने इन्हें समय ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, जबकि मुझे ज्यादा देना चाहिए कि दो पार्टियों को मैं दो पार्टियों को हमारी तरफ से सबको बराबर का समय दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान को यहाँ पर बोलने दिया जाएगा। जी, सब अपनी बराबर की बात रखेंगे। बोलिए पंडित जी, जवाब दे दीजिए। जी सर, देखिए, सबसे बड़ी पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत गहरा दर्द है दिल्ली का। छोड़िए, रोज एक नई जांच आती है और पूरी भाजपा इसी काम में लगी है। कभी ये शराब की बात करते हैं, कभी शिक्षा की, अब बस की बात करेंगे। गुजरात में भी हमारे पार्टी कार्यालय में छापा। देखिए, ये भाजपा है, ये वो भाजपा है जो 4 बाई इलेक्शन उस पार्टी से हार गई जो पूरे देश में आखिरी सांसी गिर गई। ये वो भाजपा है जिसका मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में लोकसभा चुनाव हार गया है और ये दावा करते हैं मजबूती का, पूरे देश में सबसे कमजोर अगर भाजपा है वो हिमाचल। आपकी तो जमानत जब्त हो गई, हमारी सरकार बनी है। आप उत्तराखंड में भी गए थे, बड़े लोग ने वादे किए थे, वहाँ भी बिजली फ्री देने गए थे। क्या हुआ? कितनी सीटें मिल गई? मिली कुछ? इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी गए थे कि हम बिजली फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो देंगे। क्या मिला? खाता भी नहीं खुला, खाता भी नहीं खुला। दिल्ली और पंजाब नहीं है, दिल्ली पंजाब में सरकार बना ली, बाकी कहीं नहीं बना सकते हो। तो भारतीय जनता बहुत तेज है, दिल्ली पंजाब का बहुत अंतर है, क्योंकि यहाँ जो रिपब्लिक है वो जो जिस तरह की है वो दुनिया जानती है। आप दिल्ली पंजाब के अलावा कहीं सरकार नहीं बना सकते। एमसीडी चुनाव है, हिंदी से करवाइए, दूसरे आरोपों से कुछ नहीं चलता भाई। एमसीडी आपको लूटने के लिए दे दे, दिल्ली तो लूट ली, अब एमसीडी लूटने को दे दे। नियम से काम होगा, नियम से होगा। आपने दिल्ली को बहुत लूट लिया। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। मुझे अभी चौहान साहब के पास जाना है क्योंकि वक्त का अभाव है, वो भी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। चौहान साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि इस बार आपकी पार्टी ने गारंटियां जो दी हैं पंजाब के बाद हिमाचल की जनता को, क्योंकि लगातार पंजाब कनेक्टेड स्टेट है, पंजाब की भी बात हो रही है, तो ऐसे में जो गारंटियां दी हैं, क्या वाकई में उसको लेकर तैयारी है, पूर्ण रूप से पुख्ता तैयारी है? पंकज जी, भदौरिया जी, रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। मुझे चौहान साहब के पास जाना है, एक बार मैं आऊंगा आपके पास, वक्त का अभाव है, रुक जाइए आप दोनों। मुझे उम्मीद भी यही थी कि सब अपना अपना टाइम से बात करेंगे,
आपने ये पता नहीं किस वजह से ये डिबेट आपकी खराब हो रही है, लेकिन जो आप ठीक है पंडित जी रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। मैं चौहान साहब को एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ, मैं दोनों भाइयों से अपील करूंगा कि आप जैसे पहले शांति से चल रहा था काम, ये अभी भी डिबेट आगे बढ़ सकती है जी। सवाल ये है कि जो आपका मुद्दा था कि गारंटीज पे हम किस तरह से आगे बढ़े। अभी कांग्रेस पार्टी ने अपनी 10 गारंटियां लोगों के सामने रखी है, जिसमें हमारा किसान भी है, बागवान भी है, युवा बेरोजगार भी है, महिलाओं को भी हमने इसमें लिया है। और हमने एक प्रयास किया है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है गाँव की, तो उसको किस प्रकार से मजबूत किया जाए, जो गाँव से लोग रोजगार के लिए माइग्रेट ना करें, उस पे भी काम हुआ है। और जो आपने गारंटी की बात की, इस पे हमने हर तरह से जितना होमवर्क होना चाहिए था, चाहे एक्सपर्ट से, चाहे अर्थशास्त्री से, यही बड़ा मुद्दा है, यही सवाल था जी। तो ये सवाल ये था कि लेकिन ये सवाल आगे बढ़ते चले गए, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति शुरू हुई, बहसबाजी शुरू हो गई, आपका मुद्दा उससे पीछे रह गया। सवाल ये है कि हमने इसमें जितना होना चाहिए उतना होमवर्क किया है कि हम किस तरह से इस मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं सवाल करता हूँ कि हमने 300 यूनिट बिजली देने का वादा हिमाचल प्रदेश की जनता से किया। हमने देखा कि हमारा हिमाचल जो है पावर स्टेट है, हम बिजली बनाते हैं। बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो हमारी पावर जनरेट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और उसका एक हमारा अलग अलग एमओयू होता है कि 12% बिजली हमने इतने टाइम तक फ्री देंगे, उसके बाद ये बढ़ जाता है और 35 साल के बाद वो पूरा प्रोजेक्ट सरकार के पास आ जाता है। हम उसके तौर पे हमको 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हर साल हिमाचल सरकार को मिलता है। हमारी कांग्रेस संक्षिप्त में कर लीजिए चौहान साहब, क्योंकि समय का अभाव है, संक्षिप्त में थोड़ा। तो आप ये मानिए कि संक्षिप्त में ये है कि हमने जो भी गारंटी दी है कांग्रेस पार्टी ने, उसमें सब पे काम किया और पूरे हम इसके ऊपर होमवर्क करके आगे बढ़ रहे हैं और पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। पंकज जी 30 सेकंड ही दे पाऊंगा क्योंकि समय का बहुत अभाव है। 30 सेकंड फाइनल कमेंट 30 सेकंड में। देखिए सर, बड़े खुशी की बात है कि जिस पार्टी ने 50 साल तक सत्ता में आए, उन्हें अब पता लगा कि हिमाचल पावर स्टेट है, यहाँ बिजली मुफ्त दी जा सकती है। चलो खुशी है, इन्हें अब जाके एहसास हुआ। तो देखिए आम आदमी पार्टी का साफ है, राजनीति करने नहीं, अब बदलना है। हमें लोगों को लोगों को लाभ मिलना चाहिए इन चीजों का, वही हमारा लक्ष्य है। बाकी जहाँ तक हमारा मानना है कि हम पर दुनिया भर के आरोप लगाएं, हम जनता की अदालत में भरोसा रखते हैं, वहाँ जीत रहे हैं। हिमाचल में भी हम अपना पूरा दखल रखेंगे। ठीक है भदौरिया जी 30 सेकंड, ज्यादा नहीं 30 सेकंड जल्दी से। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को मैं बताना चाहूंगा कि यही वादा किया था वहाँ पूरा नहीं कर पाए, राजस्थान में वादा किया था वहाँ नहीं कर पाए, छत्तीसगढ़ में किया था वहाँ नहीं कर पाए। इसी तरह से मैं आम आदमी पार्टी को कहना चाहूंगा कि इन्होंने दिल्ली में बहुत सारे वादे किए थे, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। मैं दिल्ली का निवासी हूँ और पंजाब में जिस तरह से इन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आज वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो चुका है कि वहाँ खालिस्तानी हावी हो चुके हैं। पूरा पंजाब की हालत खराब है आज बहुत बुरी तरह से। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया एएनबी के मंच पर जुड़ने के लिए। सवाल हम यही कर रहे थे कि जिस तरीके से चुनावी गारंटी का चक्कर चल रहा है, क्या वाकई में जनता इस पर विश्वास कर पाएगी। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।